हाँ जी, ये टेक्निक बाहरले देशों में तो काफ़ी टाइम से थी, तो बस अपने इंडिया में हमने इसको 2-3 साल लगा के सारे लाइसेंसेस परमिट से डील करके तो इसको इंडिया में मंगवाया। यहाँ भी ये सक्सेसफुल है, सेम सैटेलाइट से सिग्नल ले रहा है। तो बस 2-3 साल की वो थी टेस्टिंग, तो अभी ये बिल्कुल कामयाब है। आगे भी लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। किस तरीके से ये काम करती है पूरी मशीन? ये जो मोटर है ये जीएनएसएस सिग्नल से एक आईपैड उसको कमांड देता है कि ये बिल्कुल पोजीशन है, इस पे चलना है। वो 0.01 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी मेंटेन करता है, जिसमें कि ये काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखता है कि इम्प्लीमेंट कितना चौड़ा है, इसको कितना जगह चाहिए मुड़ने के लिए और क्या बाउंड्री की सेफ्टी है, किसी की दूसरे के खेत में भी नहीं जाता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। ये फिर मोटर को उससे कंट्रोल करता है और टर्निंग सिग्नल देता है। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता, डीजल वेस्ट नहीं होता और कोई भी साधारण ड्राइवर भी इसको ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि उसको अपने आप इसका स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं करना, उसको सिर्फ इसको ट्रैक्टर की रेस को देखना है कि ट्रैक्टर दबे नहीं और चलता रहे। तो कितना समय लगता है इसको, मतलब अगर मान लो अगर बात की तैयार कैसे होता है, कितना समय? इसका एक कंप्लीट सारा सामान आता है एक लैपटॉप की तरह, और इसको आधे से 1 घंटा अब लगता है इंस्टॉलेशन में। बाकी इसकी सारी सपोर्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे रहती है। स्वीडन की कंपनी है, वहाँ के टेक्नीशियन हैं, कुछ हमारे यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन वाले हैं जिससे हम इनको इंस्टॉल करवाते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? युवा हैं आप, यूएसए से पढ़ लिख के, हाँ जी, क्या आपके मन में आया जो अब यहाँ इंडिया लौटे खेती बाड़ी में? हाँ जी, यहाँ पे मेरी फैमिली तो देखो शुरू से ही खेती करती है। तो मैं यूएस था तो 2021 में 10 साल जैसे मैंने वहाँ लगाए, आता जाता भी रहा और लगातार पढ़ाई भी वहीं की। तो वहाँ देखा कि खेती में काफ़ी टेक्निक यूज़ करते हैं, इजी होता है खेती करना, एक आदमी काफ़ी हज़ारों एकड़ों की खेती हैंडल कर लेता है। तो बस वही चीज़ देखते हुए जब मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम खेती शुरू करी, तो मैंने ये लगा के ही अपना जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैक्टर है यहाँ अपना, पहले भी चलाता था बट फ़र्स्ट टाइम जब खेती शुरू करी तो इसी के साथ की। कितने ट्रैक्टर हैं आप और कितने एकड़ में खेती करते हैं? हमारे पास लगभग 12 से 15 ट्रैक्टर हैं। हम लगभग 200 एकड़ की खेती यहाँ करते हैं। 150 एकड़ का फार्म हमारे पास उत्तरांचल में है। तो ये हाईटेक तरीके से जो ट्रैक्टर तैयार किए हैं, क्या खासियत है इनके बारे में थोड़ा बताएं अपने आप? हाँ जी, ये क्या फ़ायदा है किसानों को? हाँ जी, ये काफ़ी फ़ायदा है जी। देखो जैसे अगर ये बिल्कुल तरीके से गेड़ा लेके जाएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं करेगा, तो 25 से 30% डीजल की बचत आ जाती है। जो बड़े इम्प्लीमेंट है, हैरो हैं, लेज़र लेवल है, टिलर है, इसमें कोई भी जो तजुर्बेदार ड्राइवर है वो भी काम बिल्कुल सही करेगा जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा करता है। और बाकी इसमें काफ़ी इजी रहता है, थकता नहीं है। जब स्टीयरिंग कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है तो ड्राइवर ने तो बैठना है, या बैठना भी नहीं है तो साइड में बैठ जाए। आंधी और तूफान बरसात में भी? बिल्कुल, आंधी तूफान बरसात धुंध सब में ये चलता है। हम सारे सीज़न में इसको चलाते हैं। आलू की खेती करते हैं तब बारिश भी होती है, धुंध भी होती है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो किसानों के नाम कोई संदेश देंगे? क्योंकि किसानों को अक्सर कहा जाता था कि किसान हाईटेक नहीं होता, लेकिन अब किसान हाईटेक हो रहे हैं। हाँ जी, होना चाहिए। देखो इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप मानो मक्की भी लगाते हो, न्यूमेटिक प्लांटर से बिल्कुल सीधी बिजाई करोगे तो पानी को आगे जाने में खेत में आसानी होती है, उसको रोकनी लगती है। फिर किसी को यहीं से खड़े होकर देखना है कि मेरी सब्ज़ी टूट रही है, लेबर कर रही है नहीं कर रही, तो वो भी इसी से अगर बिजाई की हो तो आदमी सीधा देख सकता है। तो बस इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। टेक्निक तो आज के दिन बहुत इम्प्रूव हो रही है, तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो ये कर सकता है वो आम ड्राइवर नहीं कर सकता। कितने खर्चा लागत आई है? ये लगभग आपको 3.5 से 4 लाख रुपया इसका खर्चा आएगा एक ट्रैक्टर पे, और ये चेंज हो सकता है, इसको शिफ्ट कर सकते हो आप, इजी है। अगर काफ़ी ट्रैक्टर हैं तो एक यूनिट ले लो पहले, अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरा यूनिट ले लो। दूर दूर से आते भी होंगे आपके पास देखने? हाँ जी, बहुत दूर से आते हैं जी। ये हमने गुजरात में बहुत यूनिट लगाए हुए हैं, तो अभी एक आधा पंजाब में भी लगाया है। तो इसकी काफ़ी अब धीरे धीरे जैसे कि लोगों को पता लग रहा है तो इसकी आगे आगे डिमांड बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीर विर्क है जी।